वेलकम फ्रेंड। टेनिस क्रिकेट में कभी कभी बैट्समैन फास्ट बॉलर की बहुत धुलाई करने लगता है, तो ऐसे में बैट्समैन को कंट्रोल में लाने के लिए एक फास्ट बॉलर को एक खतरनाक बाउंसर बॉल डालना जरूरी होता है। लेकिन अगर आपने सही तरीके से बाउंसर बॉल नहीं डाला तो बैट्समैन इसके ऊपर अपर कट शॉट, हुक शॉट और पुल शॉट खेल सकता है। इसीलिए एक खतरनाक बाउंसर बॉल मारने के लिए आपने बहुत सारी चीजों को अपने ध्यान में रखना होता है। आपकी बाउंसर बॉल ऐसी होनी चाहिए जैसे कि कोई मिसाइल अपनी हदफ की तरफ बढ़ रहा हो और आपकी बॉल हर मिली सेकंड के साथ आगे बढ़ते हुए मजीद खतरनाक होनी चाहिए। जैसे जैसे आपकी बॉल बैट्समैन के करीब आती जाए वैसे वैसे बैट्समैन के दिल के अंदर डर मजीद बढ़ता जाना चाहिए, ताकि बैट्समैन आपकी खतरनाक बाउंसर बॉल का सामना ना कर सके। बाउंसर बॉल ना सिर्फ बैट्समैन को डराने के लिए यूज किया जाता है, बल्कि इससे आप बहुत जल्दी एक खतरनाक बैट्समैन की विकेट भी ले सकते हो। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि एक फास्ट बॉलर टेनिस बॉल से एक्यूरेट बाउंसर बॉल कैसे डाल सकता है। बाउंसर बॉल को 3 तरह से किया जाता है। एक वो बाउंसर बॉल होती है जिससे आप बैट्समैन को डरा सकते हो, दूसरी वो बाउंसर बॉल होती है जिससे आप बैट्समैन को घायल कर सकते हो, और तीसरी वो बाउंसर बॉल होती है जिससे आप बैट्समैन को बड़ी ही आसानी से आउट कर सकते हो। पहले बात करते हैं उस बाउंसर बॉल की जिससे हम बैट्समैन को डरा सकते हैं, क्योंकि कभी कभार बैट्समैन बॉलर के ऊपर छक्के चौके लगाने के बाद बॉलर की तरफ या तो उल्टे सीधे इशारे करता है या मुंह से कुछ बोल देता है। तो ऐसे में बैट्समैन को अपनी बॉलिंग का खौफ दिखाना जरूरी होता है। बैट्समैन को अपनी बॉल से डराने के लिए आपने अपनी बॉल के ऊपर ग्रिप कुछ इस तरह से बनानी है। आपने अपनी इंडेक्स फिंगर और अपनी मिडिल फिंगर को बॉल के ऊपर ऐसे रखना है और इन दोनों के बीच में फासला नहीं होना चाहिए, बल्कि ये एक दूसरे के साथ जुड़ी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप अपनी इन 2 उंगलियों को बॉल के ऊपर दूर दूर रखोगे तो जैसे ही आप बॉल को रिलीज करोगे और आपकी बॉल एयर में जाएगी तो आपकी बॉल में टर्बुलेंस पैदा होगा, जिसकी वजह से आपकी बॉल की स्पीड कम होगी। और अगर आप एक बाउंसर बॉल मार रहे हो और उसमें स्पीड ही नहीं है तो बैट्समैन इसे बहुत आसानी से पिक करके एक लंबी शॉट खेलेगा। इसीलिए एक एक्यूरेट बाउंसर बॉल मारने के लिए आपकी इंडेक्स फिंगर और आपके मिडिल फिंगर आपस में जुड़ी होनी चाहिए, ताकि जिस स्पीड के साथ आप बॉल को रिलीज कर रहे हो उसी स्पीड के साथ आपकी बॉल बैट्समैन की तरफ बढ़े। बैट्समैन को अपनी बाउंसर बॉल से डराने के लिए बैट्समैन के एंगल से बॉल निकालना पड़ता है, क्योंकि बैट्समैन सीधी आई हुई बाउंसर बॉल से इतना नहीं डरते हैं जितना के एंगल से आई हुई बाउंसर बॉल से डरते हैं। क्योंकि सीधी आई हुई बाउंसर बॉल को बैट्समैन जज कर सकता है, लेकिन एंगल से आई हुई बाउंसर बॉल को बैट्समैन इतनी आसानी से जज नहीं कर सकता है। इसीलिए एंगल से आई हुई बाउंसर बॉल से बैट्समैन को ज्यादा डर लगता है। अब एंगल से बाउंसर बॉल को कैसे निकाला जाता है? देखो फ्रेंड, जब आप बॉलिंग करते टाइम अपने बॉलिंग आर्म को यहाँ तक लाओगे तो आपने अपने बॉलिंग आर्म को थोड़ा सा एंगल देना है। जिस तरफ आप बॉल को निकालना चाहते हो उस तरफ आपने अपने बॉलिंग आर्म का एंगल बनाना है, और जब बॉल को रिलीज करने का टाइम आएगा तो आपने अपनी रिस्ट से भी एंगल बनाना है। जिस तरफ आप बॉल निकालना चाहते हो उस तरफ आपका बॉलिंग आर्म का भी एंगल होगा और आपकी रिस्ट का भी उस तरफ एंगल होगा, और आपने अपनी रिस्ट को ऐसे नीचे पटकना है जिससे कि आपकी बॉल में बाउंस आ जाएगा। ऐसा करने से आपकी जो बॉल है वो बैट्समैन के कान के पास से सन्न से निकल जाएगी और बैट्समैन काफ़ी डर जाएगा। अब अगर आप ऐसी बाउंसर बॉल मारना चाहते हो जिससे आप बैट्समैन को घायल कर सके तो इसके लिए आपने अपनी लेंथ को चेंज करना होगा। जब एक फास्ट बॉलर बाउंसर बॉल करता है तो वो शॉर्ट लेंथ का यूज़ करता है, वो शॉर्ट लेंथ के ऊपर अपनी बॉल को लैंड करता है। लेकिन अगर आपने बाउंसर बॉल से बैट्समैन को घायल करना है तो उसके लिए आपने अपनी बॉल को गुड लेंथ के ऊपर लैंड कराना होगा। ये करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप इसको सीख गए तो आप बहुत अच्छी तरीके से बैट्समैन को घायल कर सकते हो अपनी बाउंसर बॉल से। क्योंकि शॉर्ट लेंथ की बॉल से बैट्समैन अपने आप को बचा सकता है, लेकिन गुड लेंथ की बाउंसर बॉल से किसी भी बैट्समैन का बचना लगभग नामुमकिन होता है। गुड लेंथ के ऊपर अपनी बॉल को तेजी से और अच्छी तरीके से बाउंस कराने के लिए आपने अपनी शोल्डर की पावर का यूज करना होता है।
अब अपनी शोल्डर की पावर को कैसे यूज किया जाता है। देखो फ्रेंड, जब आप अपनी बॉलिंग आर्म को लोड करोगे तो आपने अपने बॉलिंग आर्म को इस तरफ पीछे लेके जाना है और इसके बाद आपने बहुत तेजी से अपने बॉलिंग आर्म को आगे की तरफ मूव करना है और बॉल को रिलीज करते टाइम आपने अपनी रिस्ट को ऐसे नीचे की तरफ पटकना है ताकि आपकी जो बॉल है वो आगे से ज़्यादा तेज़ी के साथ अच्छी तरीके से बाउंस हो, क्योंकि गुड लेंथ के ऊपर बॉल को बाउंस कराना थोड़ा मुश्किल होता है एक फास्ट बॉलर के लिए। तो यहाँ पर काम आती है आपकी शोल्डर की पावर, जो आपको आगे से भी एक अच्छा खासा बाउंस दिलाती है, जिससे आप बैट्समैन को घायल कर सकते हो। आप खुद सोचो कि अगर गुड लेंथ के ऊपर बॉल बाउंस होगी तो वो बैट्समैन की या तो फेस की तरफ बढ़ेगी या उसके छाती से जाकर टकराएगी, तो दोनों सूरतों में आप बैट्समैन को घायल कर सकते हो। बाउंसर बॉल से आप बैट्समैन को आउट भी बहुत जल्दी कर सकते हो, क्योंकि बाउंसर बॉल को खेलते टाइम 99% बैट्समैन ऐसे होते हैं जो डरे हुए होते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप आए और बाउंसर बॉल की और उसके ऊपर बैट्समैन कैच आउट हो गया। बाउंसर बॉल से बैट्समैन को आउट करने के लिए आपकी बॉल के ऊपर ग्रिप ऐसी होनी चाहिए। आपकी जो इंडेक्स फिंगर है और आपकी जो मिडल फिंगर है ये बॉल के ऊपर ऐसी जुड़ी होनी चाहिए। ऐसी ग्रिप बनाने से आपको ये फायदा मिलता है कि आपकी जो बॉल है वो अर्ली रिलीज नहीं होती है, और जब आप बॉल को लेट रिलीज करोगे तो वो ऑटोमेटिकली शॉर्ट लेंथ के ऊपर गिरती है। और रन अप से लेकर रिलीज पॉइंट तक आपकी जो रिस्ट है वो लॉक होनी चाहिए, क्योंकि जब आपकी रिस्ट लॉक होती है और लॉक रिस्ट को जब आप इस तरह नीचे की तरफ तोड़ते हो, अपनी इस कलाई को इस तरह बॉल को नीचे की तरफ पटकते हो, तो इससे आपको अच्छा खासा बाउंस मिलता है। तो रिस्ट का लॉक होना भी बहुत ज़रूरी होता है एक अच्छी बाउंसर बॉल डालने के लिए। बाउंसर बॉल को मजीद अच्छी तरीके से फेंकने के लिए आपने अपने बैक का यूज करना है। जैसे ही आप बॉल को लोड करोगे तो आपने अपने बैक को इस तरफ पीछे की तरफ खींचना है, और फिर जब आप अपने बॉल को रिलीज करोगे तो आप देखोगे कि आप पहले से ज़्यादा अच्छी तरीके से अपनी बॉल में स्पीड दे पाओगे और पहले से ज़्यादा अच्छी तरीके से आपकी जो बॉल है वो बाउंस करेगी, जिसकी वजह से आपकी जो बाउंसर बॉल है वो मज़ीद ख़तरनाक बन जाएगी बैट्समैन के लिए। और बाउंसर बॉल जो है इसको आप जितनी स्पीड से फेंकोगे उतना ही ये आपके लिए बेहतर है, क्योंकि जितनी स्पीड के साथ ये जाएगी उतना ही बैट्समैन को ये डराएगी। अगर आपकी बॉलिंग की स्पीड कम है तो आपने अपने नॉन बॉलिंग आर्म के ऊपर काम करना है। काफ़ी सारे ऐसे फास्ट बॉलर है टेनिस क्रिकेट में जिन्हें मैंने देखा है कि वो अपने नॉन बॉलिंग आर्म को जब नीचे की तरफ लेके आते हैं तो इसी जगह में उनका नॉन बॉलिंग आर्म फंस जाता है, जिसकी वजह से उनके बॉलिंग आर्म की स्पीड भी कम होती है। तो आपने ये मिस्टेक नहीं करना है। जैसे ही आप अपने नॉन बॉलिंग आर्म को नीचे की तरफ लाओगे तो आपने इसको आज़ाद छोड़ना है, इसको पीछे की तरफ छोड़ना है, ना कि अपने पेट के साथ इस हाथ को रोकना है, बल्कि इस हाथ को आपने फ्री जाने देना है पीछे। जितना तेज ये पीछे जाएगा उतना ही तेज आपका बॉलिंग आर्म आएगा, और जितना तेज आपका बॉलिंग आर्म आएगा उतनी ही तेजी से आपके हाथ से बॉल रिलीज होगी। तो आई होप फ्रेंड आपने मेरी आज की इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा, काफ़ी कुछ नया आपको सीखने को मिला होगा। अगर मेरी आज की इस वीडियो से आपने कुछ भी नया सीखा है तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना, प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ साथ में बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। और अगर आप टेनिस क्रिकेट के बारे में ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो, अपने आप को टेनिस क्रिकेट में मज़ीद बेहतर बनाना चाहते हो, तो आप इस वाली प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हो और इन वीडियो से बेनिफिट उठाकर अपने आप को टेनिस क्रिकेट में मज़ीद बेहतर बना सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।